बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये वीडियो का सोली पर्पस प्लैब प्रिपरेशन एंड उसकी इंप्लीमेंटेशन और प्लैब के बारे में हम जितनी आगाही है वो करेंगे। प्लैब के लिहाज से जो हम चीज़ों में बात करेंगे, एक प्लैब 1 की प्रिपरेशन जो है वो हमारा मेन आज का टारगेट है। इसके अलावा प्लैब की टोटल कॉस्ट क्या है, प्लैब करते हुए आपकी कितनी कॉस्ट लगती है, प्लैब 1 प्लैब 2 एवरीथिंग। एंड थर्ड थिंग हम जिसके बात करेंगे कि इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें प्लैब के लिए किस तरह क्या स्टेप कहां से हम शुरू करेंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम होता है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि ओईटी या आइल्स में से कोई भी हो सकता है। ओईटी का आपको बी रिक्वायर है इन ऑल 4 मॉड्यूल, 350 में बी आता है और वो कोई ज्यादा टफ जॉब नहीं है। अगर आप 1 मंथ प्रिपरेशन करेंगे ओईटी की तो यू कैन गेट दिस स्कोर इजीली। इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि 1 मंथ आपने प्रिपरेशन किस तरह स्केड्यूल करनी है। दूसरा, आइल्स इसमें थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है कि उसमें 7.5 रिक्वायर होता है आपको ओवरऑल एंड 7 ईच रिक्वायर होता है। मोस्टली लोग 7.5 भी ले लेते हैं, लेकिन राइटिंग में स्पेशली 6.5 आ जाता है या 6 आ जाता है, तो उससे आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो आप प्लैब के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ये टोटल आपको ओईटी की प्रिपरेशन 1 मंथ, उसके बाद 20 डे उसके रिजल्ट आने में लगते हैं। तो आप 2 मंथ का टाइम जो ड्यूरेशन है वो इसके लिए निकाल दें। फिर इसके बाद अगला स्टेप होता है आपने प्लैब 1 बुक कराना होता है। जो प्लैब 1 की बुकिंग है दैट्स अ क्वाइट कम्बरसम नाउअडेज बिकॉज 2022 की सारी सीट्स बुक हो चुकी हैं। अब हो सकता है वो दोबारा जीएमसी दे, क्योंकि एक साल में 4 डाइट्स होती है, 4 दफा वो प्लैब 1 का एग्जाम लेते हैं, तो वो सारी बुक हो चुकी हैं। 2022 की टोटल बुकिंग हैज बीन डन। अब देखते हैं कि सुना है कि मार्च में कोई रूमर्स हैं कि दोबारा सीट्स आ रही हैं, तो लेट्स सी कि उसका क्या बनता है। लेकिन अगर आपको श्रीलंका, दुबई कहीं पे भी इसकी सीट मिलती है पाकिस्तान में, तो आप ले लें बिकॉज अपना टाइम बचाएं, क्योंकि दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट जॉब टू गेट सीट ऑफ प्लैब 1 नाउअडेज बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक। अच्छा, अब आपने प्लैब 1 बुक करवा लिया। नो द इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस वीडियो की तरफ हम आते हैं, जो है कि प्लैब 1 की आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, एक स्मार्ट वे में किस तरह प्रिपरेशन करनी है। प्लैब 1 इज क्वाइट इजी एग्जाम। मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिक्वायर यू सर्टेन डाटा, वो आपसे सर्टेन डाटा का एग्जाम लेते हैं और 180 क्वेश्चंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 112 से 118 स्कोर अगर आपका आ जाए तो वो आप पास होते हैं। इसके दरमियान आपकी वेरिएशन होती रहती है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि आपका जो स्कोर है 140 क्रॉस करे। वो हमने कैसे करना है उसके बारे में मैं शॉर्टली बताऊंगा कि एक हमने प्लान तैयार किया हुआ है। वो प्लान अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे यू विल गेट वेरी गुड स्कोर। मैं इसका जो प्लान है 2 से 3 मंथ का प्लान आपको दूंगा। एक बंदा जो कि दिन में 5 से 6 घंटे की स्टडी करेगा, 2 महीने से 3 महीने में वो ये प्लान फॉलो कर सकता है। आपने पहला काम क्या करना है, प्लैब कीज के जो आपके पास सेट होगा, उनके आपने चैप्टर वाइज, जो कि हमारे पास 38 चैप्टर हैं शायद, उनके आपने सेट बना लेने हैं। 5 चैप्टर का ईच सेट, रिलेटेड चैप्टर्स को आपने एक ग्रुप में डाल देना है। रिलेटेड ग्रुप से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिसिन से डील कर रहे हैं तो नेफ्रो, कार्डियो, रेस्पिरेशन ये एक ग्रुप में आपका होना चाहिए। इसी तरह साइकियाट्री और न्यूरो, रोमाटोलॉजी एक ग्रुप में होना चाहिए। मतलब जितना कोई एक दूसरे के करीब है, उससे क्या होता है, उससे आपके कनेक्शन बनने में आसानी मिलती है। आप एक अच्छी कोरिलेशन कर सकते हैं, आपके पढ़ने में आसानी होती है। आपने इस तरह ग्रुप बना लेने हैं। ग्रुप बना के आपने एक ग्रुप प्लेबेबल की से उसकी रीड की, अच्छी वाली रीड की, उसके साथ ही उन्हीं 5 आपने प्लेब की से करके प्लेबेबल की सब्सक्रिप्शन है, जो कि जिसकी कॉस्ट 6-7,000 है, वो आपने ले लेनी है। और उसके साथ साथ आपने वो एक जो क्वेश्चन का सेट है वो, अच्छा एक मैं इसमें एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताता चलूं। आपने जो प्लेबेबल की सब्सक्रिप्शन लेनी है वो इतनी ज्यादा लेनी है कि आपके एग्जाम के डे से पहले वो खत्म ना हो, बिकॉज अदरवाइज अगर वो खत्म हो जाएगी तो आप नया उसको एक्सटेंड करेंगे तो जो आपने वर्क किया होगा वो गायब हो जाएगा। तो आपकी हमेशा ये बात याद रखें, आपके एग्जाम डेट के बाद उसकी सब्सक्रिप्शन जानी चाहिए प्लेबेबल की। आपने पहले दफा में प्लेबेबल की का एक ग्रुप किया, उसके साथ उनके क्वेश्चन आंसर कर लिए। इस तरह ये पूरा सर्कल आपने पूरा करना है। 1 महीने में आपका ये पूरा हो सकता है। आपने इसे निकालना क्या है, प्लेबेबल से आपके फ्लैग्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपने तुक्के से ठीक किए हैं या आपको लगता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपने पहली दफा पढ़ी, आपको नहीं आती थी, उनको फ्लैग कर देना है। और रॉन्ग क्वेश्चन, ये आपके पास 2 तरह के क्वेश्चन आपके बाहर आ गए। इसके बाद फौरन आपने क्या करना है, आपने एक मॉक टेस्ट पहले अपना दे देना है। मॉक टेस्ट आपके प्लेबेबल के ऊपर है, मॉक टेस्ट देना है। जो भी उसका रिजल्ट आए, उसके रॉन्ग आंसर की एक्सप्लेनेशन दोबारा आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट
जो आपकी अगला राउंड है उसमें आपने क्या करना है, सेकंड रीड में आपने दोबारा से सिर्फ प्लैब कीज जल्दी से पढ़नी है। प्लैब कीज को आपने आपका दूसरी दफा जो आपकी रीड है वो 5 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। आपने करके दोबारा एक मॉक टेस्ट करना है। दोबारा जो आप मॉक टेस्ट करेंगे उसके बाद आपने फ्लैग्ड क्वेश्चन एंड रॉन्ग क्वेश्चन जो पहली रीड में आपके हुए थे जब आप कर रहे थे प्लेबेबल, रॉन्ग एंड फ्लैग्ड क्वेश्चंस, वो आपने एक दफा उनको करके उसके बाद फिर एक मॉक टेस्ट किया। अभी तक आपने 3 मॉक टेस्ट कर ली और एक और रिवीजन आपने हर चीज को मार ली। इसके बाद एंड तक आपने सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन बार बार करने हैं और मॉक टेस्ट बार बार करने हैं। वो आखिरी 15 दिन आपके हो सकते हैं, वो आखिरी 20 दिन हो सकते हैं, उसमें आपने कोई और काम नहीं करना, सिर्फ मॉक टेस्ट करने हैं और अपने रॉन्ग क्वेश्चन बार बार करने हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बताता चलूं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज स्मार्टनेस। आपने जो चीज एक दफा राइट कर ली उसको भी आपने 2 रीडें दे ली हैं, वो उसके 90% चांस हैं जब भी वो दोबारा आपके सामने आएगी, आपकी स्कीम उसके बारे में बनी हुई है, उसको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, वो आप दोबारा राइट करेंगे। और जो चीज आपने एक दफा रॉन्ग कर ली है वो 90% चांस है दोबारा रॉन्ग करेंगे, बिकॉज नई चीज को लर्न करना आसान होता है। कोई चीज आपने रॉन्गली लर्न की हुई है उसको पहले डी लर्न करना इज अ प्रोसेस। तो ये जो आप बार बार अपनी रॉन्ग चॉइसेस को बार बार कर रहे हैं, ये अपना वो प्रोसेस डी लर्न कर रहे हैं। वो जब आप डी लर्न करेंगे तो आपको ऐसी रिमार्केबल चेंज मिलेगी। इसके दौरान आपने एक काम करनी है, ये मैं आपको बता रहा हूं, आपने आइडेंटिफाई करने हैं वो वाले टॉपिक जो आपके कमजोर हैं। वो हो सकता है पूरे प्लेबेबल के कोर्स में आपके 15 टॉपिक हों। वो मोस्टली मैं आपको बता देता हूं, एक बायोस्टैट होता है, एक वो आपका एथिक होता है, एक आपका कॉन्ट्रासेप्शन होता है। इस तरह आपके ये 10 से 15 आपके टॉपिक होंगे जिनमें आप, अच्छा इनमें आपने क्या करना है, इनकी आपने स्कीम बना लेनी है, अपने हैंड नोट्स बना लेने हैं। जब लाइक पेन लैडर होता है स्पेशली, इसी तरह जो आप वो लाइक डाइंग पेशेंट्स की जो मैनेजमेंट है वो होता है, ये वाले टॉपिक की ना आपने एक अपने हैंड नोट्स बनाए। ये 15 से 20 से ज्यादा टॉपिक नहीं है, ये आपके हैंड नोट्स आपके पास होंगे जो हमने स्कीम तैयार की होगी, तो ये आप इसको बार बार करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह आप 2 से 3 महीने में टोटली प्लेबेबल करके, प्लेब कीज एंड प्लेबेबल, इसमें टोटल आपकी 2 दफा प्लेब की हुई, इसमें टोटल आपके जो क्वेश्चन सारे आपने पढ़े वो सिर्फ आपने 1 दफा किए, और बाकी आपने रॉन्ग एंड फ्लैग क्वेश्चन 2 दफा किए, और उसके बाद आपने सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन किए। तो इससे क्या होगा, इससे ये टोटल आप इंशाल्लाह ताला 150 भी इस अप्रोच से क्रॉस कर देना, इससे बियॉन्ड आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये प्लेब 1 करने का ये बेस्ट फार्मूला है, ये आजमूदा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने ये फार्मूला बताया, उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो इसमें प्लेब 1 की तो ज्यादा कॉस्ट नहीं है, प्लेब 1 की 58,000 है, प्लेब एबल आपने बाई करना है 7 to 9,000 आपका ये हो जाता है। सिमिलरली ओईटी का आपका 85,000 है। ये टोटल अभी तक आपका 1,50,000 यहां तक का खर्चा है। यहां तक आपको लगेगा कि प्लेब इज नॉट अ कॉस्टली थिंग, लेकिन इसके बाद जैसे ही हम आते हैं प्लेब 2 की तरफ, इट बिकम हेल कॉस्टली। वो हम कैसे कॉस्टली बन सकती है, एक तो उसकी बुकिंग जो है अब डिफिकल्ट नहीं है, मिल जाती है 2 लाख से। ये होता सिर्फ मैनचेस्टर में, यूके में होता है और कहीं नहीं होता प्लेब 2। तो ये उसकी जो बुकिंग है उसी पे आपका 2 लाख रुपया लग जाता है, जो उसकी एग्जाम फी है। उसके बाद वीजा प्रोसेस जो 30,000 25 to 30,000 आपका होता है। एकेडमी एंड मॉक टेस्ट, अब ये बड़ी वेरिएबल है, हर बंदे के अपने इसके बारे में पर्सपेक्टिव है। काफी एकेडमीज हैं जो यूके में ये काम करा रही हैं, मतलब मेरा तो कोई ज्यादा इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा, क्योंकि सैमसंग एकेडमी है 1,38,000 उन्होंने वो लेते हैं, और 15 दिन का कोर्स साथ में 2 मॉक टेस्ट ऑफर करते हैं। इसी तरह वो है एमओ सोबी है, उसका अच्छा, उसका भी अच्छा रिव्यू सुना हुआ है। इसी तरह आपके पास ये एस्पायर है, उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, आपने उसके नोट्स को पढ़ना ही पढ़ना है। और इसकी हम प्लेब 2 की प्रिपरेशन के ऊपर अलग वीडियो कभी बनाएंगे, दिस इज डायरेक्टेड टू प्लेब 1। बहरहाल ये आपकी एकेडमी के लिहाज से आपके 1,50,000 आपने देखना है। टिकट आपकी 1,30,000 में आएगी, अकोमोडेशन एंड फूड 2 to 3 लाख। अगर हम वहां पे डिपेंड करता है आप कितना स्टे 15 दिन का करते हैं तो तकरीबन इतने पैसे लग जाएंगे आपके। टोटल ये 9 से 10 लाख रुपया आपका प्लेब 2 में ही लग जाएगा। तो ये आपने अपनी डेफिनेटली आपने ये ग्रेडेड वे में लगते हैं, आपने इसका बंदोबस्त करना होता है। तो इसके ऊपर के हम लास्टली आपका 1 लाख रजिस्ट्रेशन फी होती है। जब आपका प्लेब 2 पास हो जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं जीएमसी के साथ, वहां 1 लाख लगता है। तो टोटल ये 9 से 10 लाख प्लेब 2 से रजिस्ट्रेशन तक आपका लग जाता है।
1.5 लाख वो मिला लें तो हमारा 11 से 12 लाख का ये टोटल खर्चा है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ आवर मनी। तो ये टोटल हमारी जो इस वीडियो का मकसद है, ये प्लैब की आगाही है कि हम प्लैब को कैसे अप्रोच करें। तो आपके ज़हन में होना चाहिए ये तकरीबन आज के डेट में 1 साल से 1 साल और 1 साल 4 महीने 3 महीने का प्रोसेस है। डेफिनेटली आपको इसके लिए सीट्स कहाँ पे मिलती हैं, आपको कहाँ जाके देना पड़ता है, उसकी कॉस्ट भी ऊपर नीचे इस लिहाज से हो सकती है, आप एकेडमी कौन सी लेते हैं, क्या करते हैं। प्लैब 2 के बारे में मैं एक चीज बता दूं, वन थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि हर चीज से ऊपर है, वो है आपका स्टडी पार्टनर। आपके 2 अगर स्टडी पार्टनर हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि स्कीम्स हैं आपने वो तैयार करनी है, वही स्कीम आपने बार बार तैयार करनी है। दिस इज व्हाट प्लैब 2 इज। डेफिनेटली हम इसके ऊपर अलग बात करेंगे प्लैब 2 की, जिस तरह हमने प्लैब 1 की क्या प्रिपरेशन की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।